हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन जैसे तीन क्रमांक सम संख्याओं का योग दिया हो और ठीक बीच वाली पूछ रहा हो, या पांच क्रमांक विषम संख्या या सम संख्याओं का योग दिया हो और तीसरी चौथी पांचवी या बीच वाली कोई सी भी पूछ रहा हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इनके दो ट्रिक बताऊंगा, एक तो लॉन्ग मेथड और एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है तीन क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो ठीक बीच वाली हमको सम संख्या निकालनी है। तो सम संख्या होती क्या है? सम संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाए। मैं सम संख्या विषम संख्या सारी संख्याएं मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या। अब यह तो हो गई सम संख्या, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? तीन क्रमांक सम संख्या है। तीन कोई संख्या है, जैसे मान लें ये तीन हो सकती है, या ये वाले तीन हो सकते हैं, या उससे आगे की कोई तीन हो सकती है। तो सबसे छोटी संख्या को क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। सबसे छोटी संख्या को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। सबसे छोटी संख्या x, और दूसरी संख्या क्या आएगी? x प्लस 2। अब सर जी x प्लस 2 क्यों करा है? क्योंकि हमारी पहली विषम संख्या क्या है? 2, फिर उसकी बाद की है 4, उसके बाद की है 6, ठीक है। तो क्या हो रहा? 2 2 का इसमें अंतर आ रहा। सम संख्या में 2 2 का अंतर होता है, और विषम संख्या 1 3 5 ये होती है विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, या 2 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो इनमें भी 2 2 का अंतर आ रहा है, इसलिए हम 2 2 का अंतर करेंगे। यदि कोई संख्या होगी, मान लिया 4 होगी, तो 4 में हम 2 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी? 6। तो 2 जोड़ने पर हमारी दूसरी संख्या आ जाती है सम संख्या, ठीक है। तो हमने मान लिया पहली कोई x होगी, तो दूसरी होगी x प्लस 2। इसी तरीके से तीसरी क्या होगी? x प्लस 4 होगी, ठीक है। x प्लस क्या होगी? 4। x प्लस 4 क्यों होगी? क्योंकि हम इस वाले में 2 जोड़ रहे हैं तो x प्लस 2 कर दे रहे हैं। अब इस वाले में 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या x प्लस 4 आ जाएगी। अब क्या है? इनका जोड़, इनका योग क्या है? इनका योग है 24। इनका योग कितना है? 24। अब 1x हुआ, 2x हुआ, 3x हुआ, तो 3x तो यहाँ पे कर लेंगे। अब 2 और 4 क्या हुए? 6, यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक है। 2 और 4 6, ठीक है। तो क्या करा हमने? x और x प्लस 2 को जोड़ दिया, और x प्लस 4 क्या होगी? तीसरी सम संख्या होगी। तो हमने तीनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो हमारा 24 आया। तो हम इसको, ये हो गए 3x और ये हो गए 6, यहाँ पे लिख देंगे 24। अब क्या करेंगे? 3x तो इधर रखेंगे और 6 को ले जाएंगे इधर। 6 24 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18, ठीक है। कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब क्या करेंगे? अब ये है x इधर गुना में है तो ये जाएगा भाग में। अब भाग में जाएगा तो भाग करेंगे, 3 से 18 को भाग करेंगे तो 6 बार कटेगा, 3 6 18। तो क्या है? x बराबर क्या आया हमारा? 6। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 6, क्योंकि x माननी थी हमने। तो पहली संख्या क्या हो गई? x। अब हम दूसरी क्या जोड़ेंगे? x। 6 में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? ये 6 4 10, ठीक है। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी है 10। अब हमारे से पूछ रहा कौन सी है? बीच वाली। तीन संख्या थी तो बीच वाली कौन सी होगी? बीच वाली होगी 8। तो इसका उत्तर क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखेंगे शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। तो शॉर्ट वाला तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अब 24 को क्या करेंगे हम? तीन संख्या है, तीन क्रमांक सम संख्या है, और 24 हमारा योग क्या है। तो हम 24 को क्या कर लेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे क्या जाएगा? 24, ठीक है। तो सीधी हमारी बीच वाली संख्या आती है, सीधी बीच वाली संख्या आ जाती है, ठीक है। 3 से भाग देने पर बीच वाली संख्या आ जाती है। यदि इससे बड़ी पूछेगा, इससे अगली, मतलब 3 संख्या थी तो इससे अगली संख्या क्या होगी? 10 होगी, 1 2 जोड़ दो। इससे पहली क्या होगी? 6 होगी। मान लिया 5 होती, 5 वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया है तो वो आगे बताऊंगा। इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 5 क्रमांक सम संख्या है, 5 क्रमांक क्या है? सम संख्या है। उनका योग कितना? 180। और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है हमें। सबसे छोटी सम संख्या क्या है वो बताना। तो 5 क्रमांक सम संख्या क्या हो गई? अब पहला तरीका, पहली हो गई x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो गई? x प्लस 2
ठीक है, तीसरी हो गई x प्लस 4, चौथी हो गई x प्लस 6, पांचवी हो गई x प्लस 8। इनका योग क्या है? 80। इनका योग है 80। ठीक है, इनका योग हो गया 80। अब क्या हुआ? 1x, 2x, 3x, 4x और यह है 5x। तो 5x और 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। यहाँ पर आएगा 20। अब क्या हुआ? बराबर में 80। अब 20 को ले जाएंगे तो माइनस में, तो 5x बराबर 80 में से 20 जाएंगे तो 60। ठीक है, और 5 से 60 को काटेंगे तो 12, 12 पन्ने 60 होता है। x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया हमारा 12। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई हमारी 12। ठीक है, अब बीच वाली पूछ लेता, तो बीच वाली कौन सी संख्या है हमारी? बीच वाली है x प्लस 4। तो 12 में हम 4 जोड़ देते, बीच वाली संख्या आ जाती। और सबसे बड़ी पूछ लेता, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? x प्लस 8 थी। तो सबसे बड़ी संख्या इस तरीके से निकाल लेते। आप देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे, शॉर्ट मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? शॉर्ट तरीका क्या आएगा? तो जैसे 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या दिया है? 80। तो हम क्या करेंगे? 80 को 5 से भाग दे देंगे। 80 को क्या कर देंगे? 5 से भाग। पहले 80 बटे 5। अब 5 से भाग देने पे क्या आएगा इसका? 5, 5 की एक बार चढ़ेगी, 5 एकम 5, बच गए 3, तो क्या होगा? 23, 5 छंग 30, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी बीच वाली संख्या क्या आ गई? 16 आ गई। बीच वाली संख्या क्या आ गई? 16। तो कितनी संख्या थी? 5। अब बीच वाली तो यहाँ आ गई। अब 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी, क्योंकि थी कितनी? 5 संख्या। अब इधर को जाएंगे तो यहाँ पर होगी 18 और यहाँ पर होगी 20, और इधर को जाएंगे तो इधर को 2 कम कर देंगे, फिर 2 कम करेंगे, क्या हो जाएगी? 12। अब क्या पूछ रहा था? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बताने के लिए क्या होगा? 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 250 है। अब सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करना है? 5 संख्याओं का सम योग क्या है? 250 है। 5 संख्या कौन कौन सी होंगी? सम संख्या। तो x प्लस 2, इसी तरीके से x प्लस 4 और x प्लस 6, x प्लस 8 हो गए 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, बराबर क्या है? बराबर है 200, बराबर आया 250। अब क्या करेंगे? 5 तो x हो गए, और 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, तो यहाँ पर आया 20, बराबर कितना हो गया? 250। अब इसमें से घटाएंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 230। अब 5 से इसको भाग देंगे 230 को, तो 5 चौक 20, बचे 3 और 5 छंग 30, क्या आ गया? 40। बीच वाली संख्या क्या है हमारी? 40। बीच वाली संख्या क्या है? वो सॉरी, सबसे छोटी x तो क्या है? सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 40। अब सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 8 जोड़ दो। 40 में क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 54। क्या जाएगा? 54। ठीक है, इसका आंसर आया। अब शॉर्ट तरीका करने के लिए हम क्या करेंगे? 250 को भाग दे देंगे 5 से, क्योंकि 5 क्रमांक सम संख्या 5। 5 से भाग देंगे तो 5 पंजे आ जाएगा 25, तो क्या होगा? 50। 50 क्या है? बीच वाली संख्या। अब बीच में क्या होगा? 50। अब 5 संख्या थी, 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। अब हमें क्या चाहिए? बड़ी संख्या। तो बड़ी यो वाली चाहिए। इधर का तो हम लिखेंगे नहीं, तो इधर का लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 52, और यहाँ पे क्या है? 54। तो क्या आ गया? 54। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 54। छोटी पूछने लगे तो घटा देंगे, बीच वाली पूछेगा तो 50 है, चौथी पूछेगा तो 52 है। इस तरीके से आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं। आपको कौन सा भी तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसका बाद है नया क्वेश्चन। 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 51 है। अब 3 संख्या है, 3 संख्या। अब विषम कौन सी होंगी? विषम में भी 2 2 जुड़ेगा, 2 और x प्लस 4। इसके बाद क्या है? 51। क्या आया? 3x जोड़ के क्या है? ये 3x, और प्लस में क्या है? 6, तो
क्या करेंगे 51। अब 51 में से 6 जाएंगे तो कितने लिखेंगे 45। अब 3x बराबर कितना आ गया 45। अब 3 से भाग देंगे तो 1 और 5 15 3 45। x बराबर क्या आया 15। सबसे छोटी वाली क्या आ गई 15 आ गई। अब दूसरी संख्या क्या है 15 2 17। दूसरी संख्या क्या है 17 है। 15 2 17। तो क्या पूछ रहा है इसमें बीच वाली। ठीक बीच वाली। बीच वाली क्या होगी 17 होगी। अब देखेंगे शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है 51। 51 को तीन संख्या है इसमें, तो 51 को क्या कर देंगे 3 से भाग दे देंगे। कितने से भाग देंगे 3। 3 से भाग देने के लिए कितनी बार कटेगा 3 एकम 3 बचे 2 3 सत्ते 21। तो क्या आ गया 17। 17 क्या है बीच वाली संख्या। पहले तरीके से भी क्या आया था 17। इस तरीके से भी क्या आया 17। आपको जोन से भी तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप क्लास में हैं तो आपको पहला तरीका ये अपनाना पड़ेगा। यदि आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। अब इसके बाद है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो क्या करेंगे हम दूसरे तरीके से देख लेंगे। पहला तरीका तो आपको समझ आ गया, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो क्या आ गया 11। 11 क्या आया है वो बीच वाली संख्या। क्या आया है वो बीच वाली संख्या। अब क्या पूछ रहा बड़ी वाली। बीच से बड़ी 5 थी तो 2 इधर होंगी और 11 के 2 इधर और 2 इधर। अब यहाँ पे 11 में से 2 जोड़ेंगे तो 13। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। बड़ी संख्या क्या हो गई 15। ठीक है। इसके बाद देखेंगे छठा क्वेश्चन। 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या बताइए। अब ये तो थी विषम में दे दी, जैसे 3 दे दी 5 दे दी। आपके क्या बात दे रखा 4। अब 4 को पहला तरीका देख लेंगे क्या है x और x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 बराबर क्या है 36। x कितने हो गए 4। 4x 4 और 2 6 6 6 12 कितना आ गया 36। अब क्या करेंगे 4x और 12 को इधर से घटा लेंगे तो क्या बचेगा 24। 24। अब 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 6। x बराबर 6। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 6। अब इसमें पूछा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या थी हमारी x प्लस 4। तो x प्लस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब देख लेते हैं हम दूसरा तरीका। ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा तरीका देख लेंगे किस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो 4 क्रमांक सम संख्या दे रखी, उनका योग कितना है 36। तो हम क्या करेंगे 36 को 4 से भाग दे देंगे। 36 को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है 4 9 36 तो 9 आ गया। अब 9 क्या आया बीच में आया। 9 क्या आया बीच में। 9 सम संख्या तो है नहीं, दे रखा क्या इसमें सम। 9 आया बीच में। अब यहाँ पे कोई सम संख्या होगी इसके, यहाँ पे कोई सम संख्या होगी, यहाँ होगी और यहाँ होगी। ये आया बीच में। तो सम संख्या क्या करना है 10। एक जोड़ देना क्योंकि हमें सम बनाना। ये क्या है विषम संख्या। ये क्या आया हमारा विषम संख्या। जब हमारा 4 दिया हो, 4 दी हो, 6 दी हो, 8 दी हो तो हम उसी में इस तरीके से करेंगे। यदि हमारी सम आ जाती है तो सम, ये आई हमारी विषम संख्या। तो इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 आया होगा और यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है और यहाँ पे होगा 12। अब कोई सी भी संख्या पूछ लेगा तो हम बता देंगे। हमसे पूछा तीसरी संख्या, ये वाली तो हमें चाहिए नहीं। तीसरी संख्या क्या है 10। पिछले को तरीके से भी क्या आया था 10 आया था। अब इनको जोड़ के भी देख लेते हैं क्या है 8 और 6। 6 और 8 कितने होंगे 14। 14 10 24। 24 12 कितने होंगे 36। ठीक है तो इनका योग क्या है 36। तो हमें ये तो पता चल गया कि यही संख्या है वे। तो तीसरी संख्या क्या होगी 10। यदि हमारी विषम संख्या आती है भाग देने पर और पूछ रहा बता रही हो सम, तो उनको हम सम बना लेंगे। ठीक है बस इतना करेंगे तरीके में, या आप पहले तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है नया क्वेश्चन। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 180 है। अब क्या करेंगे 180 संख्या क्या है विषम, भाग देंगे 6 से तो 6 3 18 30। ये क्या आया सम। अब सम बीच में आया, अब ये होगा बीच में।
इसके बाद 3 संख्याएं होंगी, इसके पहले 3 संख्याएं होंगी। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, विषम। विषम बनाने के लिए इसमें 31 कर लेंगे, एक जोड़ लेंगे, इसमें से एक घटा देंगे। अब कौन सी पूछ रहा है, चौथी पूछ रहा है। तो 1 2 3 और ये है 4, ये तो नहीं है, ये तो हमने बीच वाली संख्या निकालने के लिए करा, x से भाग दी है, ये तो हम जितनी संख्या है उतनी से भाग देगी, वो आई है, तो हमारी 31। चौथी संख्या क्या होगी हमारी, 31 होगी। आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, बड़े वाला तरीका कौन सा है, देखो इससे क्या आई है हमारी 31, चौथी संख्या। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आया था x और x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, x प्लस 8। देखो इसे x प्लस 2 x प्लस 4 क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि सदी हो तो सम है, ऐसा तो नहीं होगा। देखो जैसे भी सम संख्या है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। देखो x क्या है 1, मान लिया 1 है। अब x प्लस 2 क्या आएगा, तो 1 में जोड़ देंगे 3, तो 3 संख्या आएगी, विषम ही आएंगे। तो हमको इसी तरीके से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि 2 2 का अंतर है, इसलिए हम 2 2 का अंतर जोड़ते हैं। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। एक क्या है x प्लस 10, इसके बराबर क्या है 180, इसके बराबर में क्या है 180 है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। x कितना आएंगे 6x, x कितना आएंगे 6x, 6x। अब 2 और 4 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितने होंगे 30, बराबर में क्या आएगा 180। अब 6x इधर आ गया, ये इसमें से घट गया, तो कितना आ गया 150। अब 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12 बचे 3 और 6 पंजे 30। ठीक है, 25 छिका 150, x बराबर क्या आया 25, x बराबर क्या आया 25। तो आया हमारी बीच में संख्या, सॉरी x बराबर 25, यह आई हमारी छोटी वाली संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या आई 25। अब हमको निकालनी कितनी, चौथी। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो 25 25 में क्या जोड़ देंगे हम 6, 25 में 6 जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको 31, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31। तो पहले तरीके से भी 31 आया था और इस तरीके से भी आपका 31 आ रहा है। ठीक है, तो आपको जोन से भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद है दो संख्याओं का योग 40, उनका अंतर 14 है। आप देखो, यदि दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो मान लेंगे, या तो पहला तरीका ये तो ये है x प्लस वाई, एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y। तो x माइनस वाई मतलब x में से घटा कर ये आ रहा होगा 14। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54। और ये क्या करेगा, एक माइनस में है एक प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2x। अब 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 और 7 27, x बराबर क्या आ गया 27। अब ये बड़ी संख्या है, 27 क्या है, बड़ी संख्या है, क्योंकि हमने इसमें से घटाया है। अब छोटी निकालने के लिए, y निकालने के लिए या तो हम इसमें मान रख देंगे या हम इसमें रख देंगे, जोन से भी आपको आसान लगे उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या है 27, x का मान 27। तो यहाँ पे रख देंगे हम इस वाली समीकरण में x माइनस वाई बराबर क्या है 14, x माइनस वाई बराबर 14 और x बराबर क्या है 27। देखो x बराबर क्या आया 27। अब यहाँ रख देंगे हम 27 इस वाली संख्या में, इस वाली समीकरण में, और माइनस में है y बराबर में है 14। अब y को इधर ले जाएंगे, माइनस का प्लस करना है ना, और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो y तो हो गया प्लस का और 14 इधर आया माइनस में आ गया, तो 27 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1, तो 13। बड़ी संख्या क्या होगी 27 और छोटी संख्या क्या होगी 13। 27 और 13 जोड़ने पे क्या आता है 40, जोड़ने पे क्या आता है 40। ठीक है, और घटाने पे क्या आएगा 14। ठीक है, पता चल गया कि हाँ यही उत्तर है।
अब देखो शॉर्ट तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका क्या है इसे करने का, शॉर्ट तरीका देखते हैं क्या है, शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। देखो जैसे ये है 40 हमारा योग करके आया और अंतर करके आया 14, तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है। जब हमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, उसके योग और अंतर को हम जोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या है, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 27। ये तो है हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, क्या कहा हमने, एक बार और देखेंगे, योग दिया है और अंतर दिया है, हम योग और अंतर दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पे क्या है 54, 40 और 14 को जोड़ते हैं तो 54 आता है, 40 प्लस 14 तो ये आया 54। अब 54 आया, 54 को क्या कर देंगे भाग 2 से, 54 को भाग कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा बड़ी संख्या। अब हमें छोटी संख्या निकालनी तो क्या करेंगे, योग में से हम अंतर को घटा देंगे, योग में से अंतर को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ पर आया 2, 26। ठीक है, और कर देंगे 2 से भाग, हमें भाग 2 से करनी तो क्या आ गया 13, तो छोटी संख्या क्या आ गई 13। अब छोटी भी संख्या निकाल सकते हैं आप इस तरीके से और बड़ी भी निकाल सकते हैं, आपका 1 सेकंड में उत्तर आ जा रहा है। आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जोन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। एक बार और देख लेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से कर देंगे भाग तो आ गया 27। छोटी संख्या निकालने के लिए हम योग वाले में से अंतर को घटा देंगे, ठीक है, और 2 से कर देंगे भाग तो आ जाएगी छोटी संख्या। इसके बाद है नया क्वेश्चन, देखो ये भी दिया है, संख्याओं का योग 137, दो संख्याओं का अंतर 137 और योग यदि बड़ी संख्या, उसमें बड़ी संख्या दे रखी है, क्या दे रखा है बड़ी संख्या। अब अंतर ये आया, बड़ी संख्या ये, तो बड़ी में से हमने कुछ घटाया होगा, मान लिया x घटाया होगा, तभी तो हमारा 37 आया, 137 तभी तो आया घटाने पर। बड़ी संख्या तो ये है, तो बड़ी में से ही तो छोटा घटाया होगा, x में से तो नहीं घटाया ना, तो क्या करेंगे अब x को इधर ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा और 137 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के इधर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस हो जाता है। अब ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे बचे 4 और यहाँ पे बचे 5, 543 ये होगा x। x क्या है छोटी संख्या, छोटी संख्या 543 आ गया उत्तर। बड़ी संख्या क्या थी 680। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक। 1 से लेकर किसी भी संख्या को हमें जोड़ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम 1 पहले वाले को जोड़ देंगे और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, पहले को जोड़ देंगे और लास्ट को जोड़ देंगे, पहली संख्या जो भी है उसे जोड़ देंगे और लास्ट में जो भी है उसे जोड़ देंगे, और क्या करेंगे गुना करेंगे लास्ट के जितने भी नंबर हैं उसे 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्या क्या पहले को जोड़ दिया लास्ट को जोड़ दिया, और ये कितने 1 से लेकर 60 तक कितने नंबर हैं 60 डिजिट हैं, तो 60 को कर देंगे 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 61। अब 61 और 30 इसकी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 3 और 18, 1830। इस तरीके से आप जोड़ वाले सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे, ये देख लेंगे, चलो ये तो है 1 से शुरू, अब मान लिया 1 से शुरू नहीं है, 1 से शुरू नहीं है, मान लिया 4 से शुरू है, अब ये 3 और 2 5 और 1 6, 6 हमको घटाना है तो क्या आना चाहिए हमारा 1830 में से 6 घटाना हमको, 6 या 4 तक, चलो मान लो 10 घटाना है तो ये आना चाहिए 1820। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम 5 से लेकर 60 तक हमें योग निकालना, तो क्या करना है शुरू वाली संख्या को जोड़ना और बाद वाली संख्या को जोड़ना है और गुना कर देनी है जितनी ये संख्या है। अब संख्या 5 से तो शुरू हो रही, 5 से 60 तक जा रही, 1 से 60 तक होते तो 60 नंबर हो जाते 60 डिजिट, लेकिन यह है 5 से शुरू, मतलब 4 छुटे हुए हैं, तो क्या करेंगे हम 60 में से 4 को घटा देंगे, 60 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56/2। अब 56 को भाग देंगे 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 और 8 28
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 65। अब 65 गुना करेंगे 28, 65 और गुना 28, 65 गुना 28 करेंगे तो हमारा आएगा 1820। क्या आएगा 1820। हम गुना करके देख लेंगे एक बार। यह है 65 गुना 28। ठीक है, अब इनके गुना का भी एक तरीका बताऊं। चलो गुना आप किस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। हमारा कितना उत्तर आया 820। अब इनको हम गुना किस तरीके से कर सकते हैं एक लाइन में। पहले करेंगे हम इसकी गुना, पहले वाले दोनों के गुना करेंगे तो 8 पंजे क्या होगा 40, 40 के हम 0 तो 8 क्या आया हासिल, वो सॉरी 4 क्या आया हासिल, 4 हासिल। आप क्या करेंगे इनके आपस में गुना, 8 सिंह 48 और 5 दूनी 10, 48 और 10 कितने हो गए 58। 58 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। अब 62 का 2 यहाँ आ गया, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इनके गुना, 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने होंगे 18, क्या हुआ 1820। एक लाइन में उत्तर आया आपका। इस तरीके से आप गुना भी कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। एक बार और देख लें किस तरीके से किया था हमने। 65 28 की हमें गुना करनी थी तो क्या क्या हमने लास्ट वाले का गुना कर दिया आपस में, 8 पंजे 40 तो 4 0 यहाँ लिख दिया, 4 हमने हासिल लगा लिया। अब क्या करें इनके आपस में गुना, 8 सिंह 48 और 5 दूनी 10, 48 और 10 कितने हो गए 58, 58 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। अब 62 का हमने 2 लिख दिया तो 6 हो गया हासिल, 6 हासिल। अब 6 दूनी 12 करेंगे और 6 हो गया 18। तो एक लाइन में आपको आपकी गुना करनी आ गया। आपको इस तरीके की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को कर देंगे लाइक। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।